स्टूडेंट गिवन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर और देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है हमारे पास उसमें जो फैक्टर्स हैं उनकी क्या नोयत है। अब अगर आप देखें तो 3x प्लस 2 एक्स की यहाँ पे पावर 1 है तो इसका मतलब है एक लीनियर फैक्टर है। इसी तरह x प्लस 1 जो है ये भी एक लीनियर फैक्टर है। तो ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। और अगर आप दूसरी बात अगर देखें इसमें तो वो ये है कि 3x प्लस 2 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन x प्लस 1 जो है वो रिपीट कर रहा है, यानी वो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 होगा चूँकि x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो एक जो हमारे पास फैक्टर है वो नॉन रिपीटेड है और लीनियर है, दूसरा जो है वो रिपीटेड है और लीनियर है। किस तरह से रिजॉल्व करते हैं? अब जो नॉन रिपीटेड होगा, जो जो फैक्टर हमारे पास होगा उसको जस्ट हम वन टाइम यानी कांस्टेंट a डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 आ जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास रिपीटेड है उसके लिए हम जितनी टाइम्स n की पावर होगी उतने टाइम्स हम उसको x प्लस यानी b ओवर x प्लस 1 आ गया, उसके बाद प्लस c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चूँकि अगर आप देखें तो x प्लस 1 का यहाँ पे n की पावर 2, अगर 3 होती तो हम इसको एक्सटेंड करते d और देन अगर 4 होती तो फिर e तक लेके जाते, लेकिन चूँकि पावर 2 है तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको जो है स्टॉप कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ जनरल पार्शियल फॉर्म है जो कि 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर की है। अब यहाँ पे a b c अननोन है, अगर ये हमें मालूम हो जाए तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस गिवन जो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में लेके आ सकते हैं। आप किस तरह से a b c जो अननोन है फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम जो है वो ज़ीरो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अगर रिमेनिंग कोई अननोन होंगे तो हम उसको जो है वो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी कर सकते हैं। मैंने इसको दोबारा कॉपी कर लिया है। इसकी रीज़न ये है कि हम जो अभी हमारे पास दोनों साइड पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे और तमाम जो भी हमारे पास टर्म्स है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। अब अगर आप 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और इस तरह यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर्स हैं अगर इनका एलसीएम लें तो चूँकि 3x प्लस 2 एक नॉन रिपीटेटिव है, x प्लस 1 नॉन रिपीटेटिव है, तो ये 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर जो कि डिफरेंट है यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर इंडिविजुअली मैं एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ में ये जो जितनी टर्म्स उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और इस तरह ये a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह से ये c के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद कैंसिलेशन के बाद जो बाकी टर्म्स होंगी हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के लिए उनको लिख देंगे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो 3x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3x प्लस 2 के साथ और x प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 3x प्लस 2 कैंसिल आउट होगा 3x प्लस 2 के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जस्ट स्क्वायर ख़त्म होगा और इस तरह x प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच गई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे 7x प्लस 4 है इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इसी तरह से प्लस c इंटू 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये एक आइडेंटिटी है, चूँकि ये तमाम x की वैल्यूज़ के लिए इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब है x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 जो कि इसका फैक्टर है, तो फिर x इज़ इक्वल टू -1 के लिए भी दोनों साइड इसकी बराबर होंगी। अब अगर इसकी दोनों साइड x इक्वल टू -1 के लिए बराबर है तो हम इसको हम अगर a का नेम दे दें इस इक्वेशन को तो हम x इक्वल टू -1 इंसर्ट करा देंगे a के अंदर, तो ये आ जाएगा जी 7 इंटू -1 प्लस 4 इज़ इक्वल। अब देखें x की अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो 0 का स्क्वायर 0 है मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ही रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो अगेन x -1 प्लस 1 0, ये b भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, लेकिन c की कुछ वैल्यू आएगी चूँकि यहाँ पे 3x प्लस 2 एक डिफरेंट फैक्टर था, तो 3 इंटू -1 आ जाएगा जी c 3 इंटू -1 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है। आप देख लेते हैं जी कि अगर हम ऐड करते हैं 7 इंटू -1 -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा -3। इसी तरह से ये 0 है, उसके बाद -3 इंटू प्लस 2 -1 -3 प्लस 2 -1 आ गया और -1 इंटू सी, तो ये आ जाएगा -c। अब हम नेगेटिव साइन को अगर ओवरकम करें तो दोनों साइड पे
एंड हमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू सी आ जाएगा, जो कि इक्वल है c इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास c इज़ इक्वल टू 3 जो है ये फाइनल जो है वैल्यू आ गई c की। अब इसी तरह से हमारे पास एक और फैक्टर भी मौजूद है, उस फैक्टर को अगर हम देखें तो वो है जी 3x+2। अब चूँकि ये फर्स्ट केस था कि हमने बोला x+1 के लिए अगर होल्ड करता है तो 3x+2 इज़ इक्वल टू 0 के लिए भी ये होल्ड करेगा, विच इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -2/3, यानी 2 जो है इस तरफ आके -2 हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल -2/3 के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है कि 7 इंटू -2/3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू, अब अगर आप देखें तो x इक्वल टू -2/3, जहाँ पे 3x+2 है, चूँकि ये जो रूट निकला है हमारे पास इसी फैक्टर से निकला है, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू x की है इसी फैक्टर से निकली है। तो अगर हम इसमें दोबारा रिप्लेस करेंगे b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, तो जस्ट a की वैल्यू आएगी किस तरह से -2/3 और +1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा जी -14/3 प्लस 4/1। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो a इज़ इक्वल टू -2/3 प्लस 1/1। अब हम डिनोमिनेटर सेम करा के ऐड कर सकते हैं। किस तरह से कराएंगे, वो क्या टेक्निक है, हम डिनोमिनेटर सेम कराते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको भी 3, चूँकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है इसलिए हमने 3 इक्वल करने के लिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कराया। इसी तरह इस यहाँ पे भी 3 है तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको भी 3 से करा देते हैं। तो ये आ जाएगा -14। अब देखें 3 जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया तो -14, 4 3 12, -14 प्लस 12 कितना हो जाएगा -2/3। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो a -2 प्लस 3 यानी 3 -2 कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 आ जाएगा ये हमारे पास 1/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी, अगर मज़ीद को सॉल्व करें तो -2/3 इज़ इक्वल टू a/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जी -18, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -18 इक्वल्स 3a। हमें जस्ट a की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 3 का 1/3 दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3 6 सर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -6 के इक्वल, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। इसी तरह से अभी हम थर्ड वैल्यू की तरफ जाते हैं, जो कि आप देखें हमारे पास मज़ीद कोई फैक्टर तो नहीं बचा, तो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से थर्ड जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी b की वैल्यू हम बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से निकालेंगे। उसके लिए पहले हमें कोफिशिएंट को एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। जैसे अगर आप देखें तो इससे पहले मैं 0x² लिख सकता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो a इंटू x² यानी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो b इंटू ये आ जाएगा 3x², उसके बाद 3x, उसके बाद 2x प्लस 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास x² वाली टर्म नहीं है, क्योंकि हम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट कराएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 0 है, राइट हैंड साइड में देखें तो ax², तो इसका मतलब है एक कोफिशिएंट a है और दूसरा अगर आप देखें तो 3x² इंटू b, दूसरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3b। तो इसका मतलब है 0 इज़ इक्वल टू a प्लस 3b आ जाएगा अगर हम x² को इक्वेट कराते हैं। ठीक है, तो हम यूँ लिख लेते हैं जी कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका x² का, कोफिशिएंट ऑफ x² इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी उसमें हम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट कराएं अगर, तो आज x² के 0 इज़ इक्वल टू a प्लस 3b, जैसा कि हमने ऊपर बता दिया था कि किस तरह से ये आया। अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कराते हैं b की a जो कि हमें मालूम है, तो 0 इज़ इक्वल टू a कितना है -6 प्लस 3b प्लस -6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, 6 इज़ इक्वल टू 3b। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे हम 3 से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 जो कि 1/3 है उससे मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास b कितना आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए अगर आप तो a b और c तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब अगर ये तीनों वैल्यू अगर हम स्टार्ट में जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें इंसर्ट करा दें a b और c की जगह,
तो हमारे पास ये जो ये जो फ्रैक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगी।